अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 कंप्यूटर साइंस फेडरल बोर्ड के लिहाज से इसका हम आज तीसरा लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑपरेटर्स, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट कवर करेंगे। जी, ये पहला प्रोग्राम ऑपरेटर्स का है। इसके अंदर 3 वेरिएबल लिए हुए हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स इज़ इक्वल टू 5 वैल्यू असाइन हो रही है, वाई इज़ इक्वल टू 50 वैल्यू असाइन हो रही है, जेड इज़ इक्वल टू -500 जेड को असाइन हो रही है। अब अगर हम इसको प्रिंट की कमांड के साथ x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ लेस देन 10, अगर x की वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से और उसके साथ साथ जो सेकंड कंडीशन है कि x की वैल्यू लेस होगी 10 से, ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारे पास ट्रू आएगा। सेकंड में प्रिंट के ऑप्शन के साथ y इज़ ग्रेटर देन 1 और y इज़ लेस देन 10। अब ये दो कंडीशन है कि y की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या y की वैल्यू 10 से लेस है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये आउटपुट ट्रू आएगी। थर्ड में प्रिंट नॉट z इज़ ग्रेटर देन y। नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है कि अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के साथ नॉट लगा दें तो ये नॉट ग्रेटर देन 1 बन जाएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा। इसको हम रन करके चेक करते हैं। अभी ये तीनों आंसर ट्रू आ रहे हैं क्योंकि तीनों में कंडीशन ट्रू आ रही है। सो ये हमारा प्रोग्राम 3.16 था। अब हम प्रोग्राम 3.17 देखेंगे। यहाँ पे हमारी इफ़ स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। इसमें हमने वेरिएबल लिया है नम का और उसके साथ हमने वैल का फंक्शन यूज़ किया है क्योंकि हम इनपुट यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें हम एंटर नंबर, एक नंबर इनपुट करेंगे। इफ़ के साथ हम कंडीशन यूज़ कर रहे हैं नम मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0। अगर हम नम का रिमाइंडर लेंगे 2 से डिवाइड करके और वो 0 के इक्वल आएगा तो प्रिंट करेगा एंटर नंबर इज़ इवन। अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए तो वो नंबर इवन होता है। इसी तरह सेकंड हमने इफ़ की कंडीशन यूज़ की है नम इफ़ नम मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0। हम दोबारा 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे और उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ रही होगी। पहले 0 था, अब यहाँ पे 1 है कि अगर रिमाइंडर 1 के इक्वल आ रहा है तो ये ऑड नंबर होगा और इसकी आउटपुट आएगी ऑड नंबर की। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं। एंटर नंबर हम 1 एंटर करते हैं, 1 पे ये दे रहा है ऑड एंड सेकंड ऑप्शन पे हम 2 एंटर करके देखते हैं, 2 पे ये दे रहा है इवन। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमें सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट के साथ इवन और ऑड नंबर कैलकुलेट करके दे रहा है, चेक करके दे रहा है। सो दिस वाज 3.17। अब हम 3.18 प्रोग्राम देखते हैं। इसके अंदर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया है। कोड तकरीबन सेम है, सिर्फ एक फ़र्क आ रहा है कि यहाँ पे एल्स हमने यूज़ किया है। तो अगर इफ़ के साथ हम कंडीशन देते हैं इफ़ नम मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0, तो 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हमें इवन देगा और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ऑड देगा। तो हम दो इफ़ की कंडीशन पिछले प्रोग्राम में यूज़ कर रहे थे, उसकी बजाय अगर हम एक ही स्टेटमेंट इफ़ एल्स की यूज़ करें तो उसमें एक कंडीशन दे के पहला ब्लॉक अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर एग्जीक्यूट करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा ब्लॉक। तो पहले ब्लॉक में प्रिंट की स्टेटमेंट आ रही है कि एंटर्ड नंबर इज़ इवन और दूसरे में प्रिंट की स्टेटमेंट आ रही है कि एंटर्ड नंबर इज़ ऑड। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं। इसी तरह हम नंबर देते हैं 4 यहाँ पे ये दे रहा है इवन है और नंबर देते हैं हम 6 हो गया तो ये दोबारा इवन आ रहा है। नंबर देते हैं हम 5 तो 5 के ऊपर ये ऑड आउटपुट दे रहा है। दैट मीन्स कि प्रोग्राम सही तरह रन कर रहा है इफ़ एल्स के साथ। अब हम 3.19 चेक करते हैं। यहाँ पे हमने एक कंडीशन एक्स्ट्रा यूज़ की है, बाकी कोड इसी तरह ही है कि नम इज़ इक्वल टू वैल इनपुट एंटर नंबर। अगर हम कोई नंबर 0 से ग्रेटर लेंगे और फिर हम चेक करेंगे, क्योंकि प्रीवियस प्रोग्राम में अगर हम 0 की इनपुट देते हैं तो वो वहाँ पे भी हमें दे देगा कि 0 इज़ इवन, हालांकि 0 इवन नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन हम यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0, तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा होगा और वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू होगी तो फिर वो चेक करेगा पहले नंबर को 2 से डिवाइड करके और इसका रिमाइंडर फिर चेक करेगा। लाइक अगर 0 से ग्रेटर नंबर नहीं होगा तो वो एल्स पे चला जाएगा और वो हमें आउटपुट दे देगा कि 0 है। लाइक हमने अगर
ज़ीरो इनपुट की है तो वो यहाँ पे आउटपुट दे देगा कि नंबर ज़ीरो है। तो इस जैसे ये इफ़ की कंडीशन पहले हमने यूज़ कर ली है। सो बाकी कंडीशन इसी तरह ही है कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो वो इवन नंबर देगा, और अगर वन आ रहा है तो ऑड नंबर देगा। एडिशनली इसमें सिर्फ हमने ये चेक किया है कि नंबर हम अगर ज़ीरो एंटर कर रहे हैं तो वो ज़ीरो ही आउटपुट दे, उसको इवन ना दे। इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो इनपुट कर रहे हैं तो वो आउटपुट देगा कि ये ज़ीरो इनपुट किया हुआ नंबर है। देन अगर हम देते हैं लाइक 98 नंबर देते हैं तो वो इसको इवन दे रहा है, एंड हम नंबर देते हैं 107 नंबर देते हैं तो वो इसको ऑड दे रहा है। तो कोई भी नंबर हम एंटर करेंगे किसी भी रेंज में, सिंगल डिजिट या डबल डिजिट या 3 डिजिट में भी, तो वो उसको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करेगा और इवन और ऑड बता देगा। सो दिस वाज प्रोग्राम 3.19। बुक के अंदर इसमें प्रोग्राम में एरर है, इसकी करेक्शन करके मैंने यहाँ पे 3.19 आपको बताया है। अब इसके बाद हम प्रोग्राम देखते हैं 3.20। अब इसको मज़ीद सिंपल किया गया है इफ़ एलिफ एल स्टेटमेंट के साथ। अगर हम यहाँ पे पहले ही चेक कर लें कि एक नंबर वो ज़ीरो के इक्वल अगर आ रहा है, अगर हम ज़ीरो एंटर कर रहे हैं तो वो नंबर दे देगा कि ज़ीरो है। फिर एलिफ कंडीशन आएगी, एलिफ के साथ हम एक और कंडीशन दे सकते हैं कि अगर नंबर यहाँ पे मॉड लेके आंसर वन आ रहा है, लाइक रिमाइंडर उसका वन आ रहा है नंबर का 2 से डिवाइड करने के बाद, तो नंबर ऑड है। और यहाँ पे फिर एल्स के साथ हमें कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इफ़ एलिफ एल्स कंडीशन यहाँ पे यूज़ हुई हुई है। अब इसको हम रन करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम नंबर देते हैं ज़ीरो, तो ये आउटपुट दे रहा है कि नंबर ज़ीरो है, ठीक है। दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, नंबर हम देते हैं 3, 4, 5, तो ये दे रहा है कि नंबर ऑड है। और हम देते हैं 2, 2, 2 नंबर, तो ये दे रहा है इवन है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो थर्ड ऑप्शन में इफ़ एलिफ एल्स कंडीशन है, ये हमें ज़्यादा प्रॉपर तरीके से एक प्रोग्राम बनाने के लिए अलाउ करता है कि हम इसमें मल्टीपल कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जैसे 2 कंडीशन है तो हम इसकी बजाय 3, 4, 5 कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।